पीडब्ल्यू का वेब ओपन नहीं हो रहा है। बिल्कुल सही बात है बेटा, 2 मिनट को मैं क्लास ऑफ करा के और पहले वेबसाइट ओपन कराने जाता हूं बेटा। और हमारा काम क्या है और बता दो, जो भी कोई समस्याएं हो, क्योंकि ये क्लास थोड़ी ना है, कस्टमर केयर सर्विस है बेटा, है ना। तो बता दो। चलो शुरू करें। आइए सबसे पहले थोड़ा सा रिकैप हो जाए, देखें कितना पढ़ा हुआ है। चलो 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 चलो। प्रयास केमिकल बॉन्डिंग। भाई अब प्रयास केमिकल बॉन्डिंग देने की क्या जरूरत है, अगर क्या कहते हैं मैं रिवीजन लाई रहा हूं आपके सामने, तो वो सारे नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो फिर अब अलग से देने की कहां जरूरत आ रही है बेटा। ठीक है, जब मैं कराई रहा हूं रिवीजन, तो अलग से देने की अब कहां जरूरत आ रही है। चलिए, हाँ जी। तो सबसे पहले एक छोटा सा रिकैप हो जाए और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। गैंग कॉर किस नाम से जानते हैं, जल्दी बताओ। गैंग कॉर किस नाम से जानते हैं, जल्दी जल्दी जल्दी। गैंग को और किस नाम से जानते हैं, मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं, बहुत बढ़िया। जितने भी ओर हैं, क्या वो सभी मिनरल्स हैं, यस या नो। जितने भी ओर हैं, क्या वो सभी मिनरल्स हैं। वेरी गुड। और क्या सभी मिनरल्स ओर हैं, क्या सभी मिनरल्स ओर हैं। नहीं है, वेरी गुड। जेडएनएस को किस नाम से जानते हैं, जेडएनएस को किस नाम से जानते हैं, जेडएनएस। लिखते जाइए जल्दी जल्दी, जेडएनएस, उसके बाद पीबीएस, देन एचजीएस, और देन सीयू, FeS2, बताते जाइए सभी नाम। जिंकाइट गलत है बेटा, जिंकाइट गलत है। जिंक ब्लेंड बोलते हैं, पीबीएस को गैलेना बोलते हैं, एचजीएस, एचजीएस का क्या, हाँ सिनेबार बोलते हैं, CuFeS2, CuFeS2, कॉपर पैरेट, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। CSO4, MgSO4, बोलो भाई क्या बोलते हैं, CSO4, MgSO4, जल्दी से बताओ इनको क्या क्या किस किस नाम से जाना जाता है। CSO4 और MgSO4 किस किस नाम से। जाना जाता है, जल्दी से बताइए। जिप्सम, जिप्सम, बहुत बढ़िया। डोलोमाइट क्या होता है, हो सकता है कभी नाम दे दिया जाए और फॉर्मूला पूछ दिया जाए। डोलोमाइट किसे कहते हैं, सीडेराइट किसे कहते हैं, CaCO3.MgCO3, डोलोमाइट सही है। सीडेराइट जल्दी बताओ, सीडेराइट जल्दी जल्दी जल्दी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सीडेराइट एक सज्जन कह रहे हैं नहीं बताया, कैसे नहीं बताया, बिल्कुल बताया है, चेक कर लीजिए नोट्स में अवेलेबल है। FeCO3, बहुत बढ़िया बेटा। 3 तरह की मेटलर्जी होती है, EM, PM और HM, ठीक है ना, इलेक्ट्रो, पायरो और हाइड्रो। ओके, AG, AU के लिए कौन सी मेटलर्जी यूज होती है, AG, AU के लिए कौन सी मेटलर्जी यूज होती है। वेरी गुड, HM, शाबाश, ठीक है। आयरन हो गया, जिंक हो गया, टिन हो गया, पीबी हो गया, ऐसे मेटल्स के लिए कौन सी मेटलर्जी यूज होती है, इस तरह के मेटल्स के लिए कौन सी मेटलर्जी यूज होती है। जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश, पायरो मेटलर्जी यूज होती है। वेरी गुड, वेल डन बेटा।
सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इस तरह के मेटल्स के लिए कौन सी मेटलर्जी यूज होती है? इस तरह के मेटल्स के लिए इलेक्ट्रोमेटलर्जी यूज होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सीरीज में लिथियम से अगर हम गोल्ड जा रहे हैं तो स्टेबिलिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड पे क्या असर पड़ता है? जल्दी से बताइए। स्टेबिलिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड पे क्या असर पड़ता है? जल्दी से बताइए। स्टेबिलिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड पे क्या असर? डिक्रीज होती है। बहुत बढ़िया, शानदार जवाब बेटा। जो क्या कहते हैं क्रशिंग ग्राइंडिंग होता है, उसके बाद हम क्या करते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ ओर करते हैं, ठीक है ना। कंसंट्रेशन ऑफ ओर में सबसे पहला होता है ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, ठीक है, किसके लिए होता है? जल्दी से बताइए। ग्रेविटी सेपरेशन मेथड किसके लिए होता है? जल्दी से बताइए। किस किस के लिए यूज होता है? ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स। बहुत बढ़िया, शानदार जवाब। बेसिक प्रिंसिपल बताइए किस पर बेस्ड है? बेसिक प्रिंसिपल बताइए किस पर बेस्ड है? जल्दी से। डेंसिटी पर बेस्ड है। बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड पूछ रहा हूं। Fe2O3 इसका नाम बताइए। Fe3O4 इसका नाम बताइए। PiO2 नाम बताइए। MnO2 नाम बताइए। बारी बारी से सबके नाम लिखते चले जाओ एक एक करके, जल्दी जल्दी। हेमेटाइट पहले वाले का नाम बिल्कुल सही, दूसरे का नाम भी आ गया मैग्नेटाइट, बिल्कुल सही, शाबाश, दोनों नाम सही हैं अभी तक। वेरी गुड। रूटाइल, शाबाश, रूटाइल बिल्कुल सही जवाब। चौथे का नाम बताइए। MnO2। पायरोलसाइट, MnO2 पायरोलसाइट। बेटा इसमें TiO2 जो है एक स्पेशल इंप्योरिटी लगता है, बताइए उसका नाम क्या है? सिर्फ नाम बता दीजिए, फॉर्मूला नहीं पूछ रहा, सिर्फ नाम बता दीजिए उसकी स्पेशलिटी क्या है। सिर्फ नाम बता दीजिए। TiO2 क्लोरोएपेटाइट। अच्छा ये बताइए ये सब कैसे होते हैं? मैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक? ये बहुत से बच्चे वुल्फ्रामाइड और क्लोरोएपेटाइट में कंफ्यूज हो गए। TiO2 क्लोरोएपेटाइट और वुल्फ्रामाइड किसमें पाई जाती है? जल्दी से बोलो। वुल्फ्रामाइड किसमें पाई जाती है? जल्दी से बोलिए। हाँ बिल्कुल सही, ये सब मैग्नेटिक होते हैं। सब कैसे होते हैं लाला? मैग्नेटिक होते हैं। और इनकी इंप्योरिटीज कैसी होती है? नॉन मैग्नेटिक होती हैं। वुल्फ्रामाइड किसमें पाई जाती है? जल्दी से बोलिए। SnO2 में पाया जाता है। SnO2 का नाम बताइए। SnO2 का नाम बताइए। कैसेटेराइट, शाबाश, SnO2 का नाम कैसेटेराइट। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। बात आती है लीचिंग की, सॉरी फ्रोथ फ्लोटेशन की। फ्रोथ फ्लोटेशन किसके लिए होता है यूजुअली? फ्रोथ फ्लोटेशन किसके लिए होता है यूजुअली? सल्फाइड के लिए होता है, शाबाश, वेरी गुड। क्या नॉन सल्फाइड ओर के लिए होता है? यस या नो? यस या नो? क्या नॉन सल्फाइड के लिए भी हो सकता है? यस और नो? वेरी गुड, यस, शाबाश। आगे बढ़ते हैं बेटा। फ्रोथ, सुनना पूरी बात ध्यान से। फ्रोथ डेवलप करने वाले जो होते हैं वो ऑयल होते हैं, लेकिन फ्रोथ स्टेबलाइजर, सॉरी फ्रोथिंग एजेंट कौन होते हैं? सॉरी नहीं, गलत बोल गया, दोबारा बोलता हूं। फ्रोथिंग एजेंट नहीं, फ्रोथ स्टेबलाइजर कौन होते हैं? फ्रोथ डेवलप करने वाले ऑयल होते हैं, ये बात सही है, पाइन ऑयल, यूकेलिप्टस ऑयल, कैम्फोर ऑयल। लेकिन फ्रोथ स्टेबलाइजर कौन होते हैं? एनिलीन और एक और है, एनिलीन और क्रिसॉल, शाबाश, एनिलीन और क्रिसॉल, वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। एनिलीन और क्रिसॉल ये किस चीज का काम करता है? डिप्रेसेंट का काम करता है, एक्टिवेटर का काम करता है, या कलेक्टर का काम करता है? किसका काम करता है? जल्दी से बताइए। ये सामने जो बना हुआ है, जल्दी से बताइए, ये किस चीज का काम करता है? कलेक्टर का काम करता है, शाबाश। ये ए है, ये बी है। इसमें हाइड्रोफिलिक कौन है, ए या बी? इसमें हाइड्रोफिलिक कौन है, ए या बी? मेरे को ना हिंदी डब करके मजा आता है, मतलब एक अलग ही किक मिलता है कि भाई हिंदी में बातचीत कर रहे कैरेक्टर तो गेम प्ले वीडियो आएगा। मतलब भाई मेरे को ना हिंदी डब करके मजा आता है, मतलब एक अलग ही किक मिलता है कि भाई हिंदी में बातचीत कर रहे कैरेक्टर तो देखने में भी मजा आता है, तो इस वजह से मैं हिंदी डब करवा रहा हूँ। बाकी भी बहुत सारी गेम प्ले वीडियोस आने वाली है, देखते रहो भाई, बहुत क्रेजी। और अगर GTA 5 का हिंदी डब तुम फॉलो नहीं कर रहे हो ना भाई, फॉलो करना, बहुत क्रेजी है। उसका भी मैं लिंक पूरे प्लेलिस्ट का नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, GTA। तो भाई एक और बार आप सभी का स्वागत है हमारे आज के एक नए वीडियो में। और आज मैं ओपन करने वाला हूँ अपने लिए एक फास्ट
हाइड्रोफिलिक, बी शाबाश हाइड्रोफिलिक है, और ए कौन है, हाइड्रोफोबिक। बेटा एक बात बताइए, ये जो सोडियम मिथाइल एथेट है ये क्या, ये सल्फाइड ओर का क्या करता है, एब्जॉर्प्शन या एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन या एडजॉर्प्शन, जल्दी से बताइए। ये सोडियम मिथाइल एथेट जो है सल्फाइड ओर का क्या करता है, एडजॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन करता है। शाबाश 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 शाबाश, बहुत बढ़िया। किसकी हेल्प से ऊपर जाता है, किसकी हेल्प से ऊपर जाता है, किसकी हेल्प से ऊपर, एयर बबल की हेल्प से ऊपर जाता है। कौन सा पार्ट एयर बबल से एसोसिएट रहता है, ए या बी, एयर बबल से कौन एसोसिएट रहता है, ए या बी। ए, शाबाश 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 शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगर एक से ज्यादा और प्रेजेंट हैं तो इनको सेपरेट करने के लिए, एक एक करके इनको ऊपर लाने के लिए बताइए किस चीज का यूज किया जाता है। अगर एक से ज्यादा सल्फाइड और प्रेजेंट हैं तो फ्रोथ फ्लोटेशन में किन किन चीजों का यूज किया जाता है, जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी। एक्टिवेटर और डिप्रेसेंट का यूज किया जाता है। एक्टिवेटर के नाम लिखिए, एक्टिवेटर के नाम लिखिए, एक्टिवेटर के नाम लिखिए। CuSO4, एक रह गया, एक रह गया, बुरे वक्त का साथी, Na2S, शाबाश, याद आ गया, बहुत बढ़िया। डिप्रेसेंट का नाम लिखिए, डिप्रेसेंट का नाम लिखिए, NaCN KCN, ये ZNS है, ये PBS है। NaCN किससे रिएक्ट करेगा, NaCN किससे रिएक्ट करेगा, जिंक से रिएक्ट करेगा। ठीक है साहब, मान गए भी, मान गए, जबरदस्त, शानदार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आइए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन पे आते, सॉरी ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक लीचिंग का छोटा सा पोर्शन रह गया है, उसको खत्म कर लेंगे और उसके बाद आगे शुरुआत होगी। बात समझ में आ रही है, चलिए जस्ट अ सेकंड, यस। बात आती है लीचिंग की, किसकी आती है बेटा, लीचिंग की। तो लीचिंग की शुरुआत करते हैं बेटा सबसे पहले, है ना। लीचिंग क्या होता है, एक भाई देखिए है तो ये कंसंट्रेशन का ही हिस्सा, और ये उसका केमिकल मेथड है। और लीचिंग एक तरह की बेटा क्या होती है, हाइड्रोमेटलर्जी होती है। क्या होती है, हाइड्रोमेटलर्जी होती है। इस प्रोसेस में जो भी हम ओर लेते हैं उसको एक पर्टिकुलर सुटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, उसको एक सुटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं। और ये पढ़ा दिया था, ये पढ़ा दिया था क्या यार, एक सेकंड। अच्छा 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 अच्छा, ओके 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 ओके, लीचिंग हो गया था, ठीक है साहब, यस। आज ऑक्सीडेशन शुरू करना है, तभी मैं सोचूं टुडेस गोल में ऑक्सीडेशन पड़ा हुआ है। ओके, तो लीचिंग भी पढ़ा दिया था मैंने, इसका मतलब है ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए ठीक है। ओके, तो ऑक्सीडेशन से ही डायरेक्ट शुरू करना है, तो आइए शुरू करते हैं ऑक्सीडेशन से। और बहुत ध्यान से अच्छे से सुनिएगा, बढ़िया से, ठीक है ना। ये नहीं कि बस छापने में लगे हुए हैं, ये काम नहीं होना चाहिए। केवल छापने से फायदा नहीं है, जो बता रहा हूं उसको पहले सुनना जरूरी है, फिर उसके बाद आप आराम से छापते रहिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहले जो बता रहा हूं उसको सुन लेना भाई बहुत अच्छे से। चलिए शुरू करते हैं। देखिए स्टेप नंबर 1 था हमारा क्रशिंग और ग्राइंडिंग, स्टेप नंबर 2 था हमारा कंसंट्रेशन, अब स्टेप नंबर 3 है हमारा क्या, ऑक्सीडेशन। यहां पे जो हमें और मिलता है आफ्टर कंसंट्रेशन, तो हम उसका ऑक्सीडेशन करते हैं। और ऑक्सीडाइज करने के लिए दो तरीके के प्रोसेस होते हैं, वन इज कैल्सिनेशन, अनदर इज रोस्टिंग। तो सबसे पहले 2 मिनट मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि होता क्या है। सबसे पहले हम कैल्सिनेशन पढ़ेंगे। कैल्सिनेशन में कोई भी मेटेलिक ओर लिया जाता है तो उसको हाई टेंपरेचर तक हीट किया जाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब आप उसको हाई टेंपरेचर तक हीट कर रहे हैं तो इस प्रोसेस में जो टेंपरेचर है वो ओर के मेल्टिंग पॉइंट से कम हो, उसके फ्यूजन टेंपरेचर से कम हो, उसके मेल्टिंग पॉइंट से क्या हो बेटा, कम हो। ठीक है, जितनी देर समझाऊं उतनी देर कोई चैट फैट नहीं होगी, सब चुपचाप मेरी बात को बहुत ध्यान से अच्छे से सुनेंगे, ठीक है ना। हाँ, बहुत से बच्चों को मैं देख रहा हूं, नोटिस कर रहा हूं, वो सोच रहे हैं कि मेंस में तो है नहीं, क्या फर्क पड़ता है, तो वो इतना सीरियसली इस चीज को पढ़ नहीं रहे जितना सीरियसली इस चैप्टर को पढ़ना चाहिए। भाई साहब एडवांस में क्वेश्चन आता है, आपकी जानकारी के लिए बता दें, और एडवांस में बेटा मान करके चलो कि एक आध क्वेश्चन फंसता ही फंसता है, जिसमें बच्चा फ्री फोकट के नंबर लेकर के जाता है। अब यह अलग बात है कि अगर किसी के मन में यह विश्वास हो, पूरा है विश्वास कि हम मेंस नहीं निकाल पाएंगे, एडवांस नहीं देख पाएंगे, तो एक अलग बात है। लेकिन मुझे अभी भी कह रहा हूं, मुझे मानता हूं, मैं उम्मीद है मुझे कि लक्ष्य बैच में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका सपना मेंस नहीं है, उनका सपना एडवांस है, एडवांस। तो बेटा ये चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है, वो भी पूरी सीरियसली, बहुत अच्छे से, गंभीरता के साथ, ठीक है ना। तो जिस तरह से और चैप्टर अभी तक पढ़ते आए हो, इस चैप्टर को भी पढ़ो बेटा, अच्छे से पढ़ो, दिमाग में फितूर छोड़ दो क्या मेंस में तो है नहीं, नहीं, एडवांस में है और पूरा पढ़ के जाना है, बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं टाइम बेकार किए बिना। सबसे पहले नंबर 1,
बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। इस प्रोसेस में हम ओर को हाई टेम्परेचर तक हीट करते हैं, लेकिन हीट करते समय हम ये ध्यान रखते हैं कि टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट से कम हो या फिजन टेम्परेचर से कम हो। किसके? मेटेलिक ओर के। रीजन बीइंग कि अगर मान लीजिए आपने इतना टेम्परेचर दे दिया कि मेल्टिंग पॉइंट अचीव हो गया, तो ये जो ओर है इंप्योरिटीज के साथ इस तरीके से मिक्स हो जाएगा कि उसको अलग करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बाय द एंड समरी इज दिस, इस प्रोसेस में हम ओर को हाई टेम्परेचर तक हीट करते हैं, बट टेम्परेचर को ध्यान रखते हैं कि वो मेल्टिंग पॉइंट से क्या हो, आई रिपीट, टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट से क्या हो, कम हो। जिस समय हम इसको हीट कर रहे होते हैं उस समय, आई रिपीट, उस समय एयर एब्सेंट रहती है, उस समय एयर एब्सेंट रहती है। ये बात समझ में आती है? तो यानी कि इस प्रोसेस में ओर को हाई टेम्परेचर तक हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ, सॉरी, इन द एब्सेंस ऑफ एयर। और ध्यान रखिएगा, आई रिपीट, ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर इतना ना हो कि फ्यूजन टेम्परेचर अचीव हो जाए, मेल्टिंग पॉइंट फ्यूजन टेम्परेचर से कम ही रखा जाता है। आगे किन किन के लिए यूज होता है ये? ज्यादातर बेटा ऑक्साइड्स, आई मीन जो भी ऑक्सी सॉल्ट है उनके लिए, या हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स के लिए यूज होता है। किन किन के लिए यूज होता है बेटा? ज्यादातर ये किन किन के लिए यूज होता है? जितने भी हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स हैं या फिर ऑक्सी सॉल्ट्स हैं उनके लिए ज्यादातर ये यूज होता है। ये बात समझ में आ रही है? और इस प्रोसेस में जो ओर है वो कैसा हो जाता है? पोरस हो जाता है। तो अभी उस पर भी आएंगे, चिंता मत करो, अभी उस पर भी आएंगे। पहले जो बता रहा हूं ध्यान से सुनो। मान लो कि आपके सामने सपोज कोई ओर है, जैसे FeCO3 है, तो आप इसको क्या करोगे? हीट करोगे। तो जल्दी से मुझे मैसेज करके बताओ कि जब आप इस FeCO3 को हीट करोगे तो जल्दी से बताओ कि ये हीट करने के बाद कैसे ब्रेक होगा? ऑन हीटिंग ये कैसे ब्रेक होगा? जल्दी से बताइए। आई रिपीट, ऑन हीटिंग ये कैसे ब्रेक होगा? जल्दी से बताइए। Ore is heated in absence of air and remove water, carbon dioxide, hydrated oxides or carbonates respectively। यानी कि हाइड्रेटेड ऑक्साइड या कार्बोनेट्स के लिए ये यूज होता है। बात समझ में आ रही है? तो जल्दी से बताइए कैसे ब्रेक होगा? वेरी गुड, FeO में ब्रेक होगा और किस में ब्रेक होगा? CO2 में ब्रेक होगा। शाबाश, वेरी गुड। और ये जवाब बिल्कुल सही है। इसी तरीके से 2 मिनट के लिए मान लीजिए कि कोई मेरे पास हाइड्रेटेड ऑक्साइड है, यानी कि जैसे Al2O3.2H2O, तो बेटा ये क्या करेगा? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को क्या कर देगा? रिमूव कर देगा। यानी कि जब आप इसको हीट करोगे तो ये Al2O3 प्लस 2H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। बेटा इन्हीं प्रोसेस को, इन्हीं स्टेप्स को हम कैल्सिनेशन कहते हैं। इन्हीं स्टेप्स को हम किस नाम से जानते हैं? कैल्सिनेशन के नाम से जानते हैं। तो जो बच्चे थोड़ा मौज मस्ती में रह गए वो जरा ध्यान से सुन ले। क्या इस प्रोसेस में ओर को हाई टेम्परेचर तक हीट किया जाता है, लेकिन टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट या फ्यूजन टेम्परेचर से कम रखा जाता है, एयर एब्सेंट होती है। आगे इस प्रोसेस का यूज हाइड्रेटेड ऑक्साइड या कार्बोनेट्स के लिए किया जाता है, हाइड्रेटेड ऑक्साइड या कार्बोनेट्स के लिए किया जाता है। आगे इसमें जितनी भी इंप्योरिटीज होती हैं वो सब की सब एलिमेंटल वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब आप बोलेंगे गर्वित बिलोनिया कह रहे हैं सर ये तो हीटिंग इफेक्ट है। हाँ तो बेटा हीटिंग इफेक्ट ही तो है, और क्या है? ये हीटिंग इफेक्ट ही तो है। तो क्या हीटिंग इफेक्ट कैल्सिनेशन में यूज नहीं हो सकता है? भाई 2 मिनट के लिए मान लो एक इंडिया का इंसान, भारत का इंसान कहीं अमेरिका, लंदन, कहीं भी पहुंच जाता है, किसी भी जगह पहुंच जाता है, तो क्या वो वहां पे इंसान नहीं कहलाता है? इंसान तो वहां पे भी कहलाएगा बेटा। या वहां का कोई पर्सन अपने भारत में आ जाता है तो बेटा इंसान तो वो भी कहलाएगा। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ का इंसान इंसान, बाहर का इंसान जानवर कहलाएगा, ऐसी तो बात है नहीं बेटा, है ना। तो इंसान है, चाहे वो यहाँ हो चाहे वहां हो। तो उसी तरीके से प्रोसेस है जिसमें हम इसको हीट कर रहे हैं और ये कंपाउंड में ब्रेक हो रहा है, तो भाई एक तरह का हीटिंग इफेक्ट है और उसको यहाँ पे कैल्सिनेशन बोला जाता है। दैट्स इट। इसमें सोचने की क्या बात है? ये बात समझ में आ गई? क्लियर है मेरे भाई? चलिए, तो बाय द एंड समरी इज दिस, जरा ध्यान से अच्छे से सुनिएगा। तो कुल मिलाकर के ये कंपाउंड ब्रेक हो जाते हैं और जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो रिमूव हो जाता है। तो ये प्रोसेस एक तरह का हीटिंग इफेक्ट है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये कैल्सिनेशन कहलाता है, या यूं कहिए कैल्सिनेशन में हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। जितनी भी इंप्योरिटीज होती हैं वो एलिमेंटल वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब आप बोलेंगे सर ये एलिमेंटल वेपर फॉर्म का मतलब क्या है, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए 2 मिनट के लिए मान लीजिए कि फास्फोरस सॉलिड है, ओके। तो बेटा जब आप इसको हीट करोगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? एलिमेंट फॉर्म में या एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे सल्फर है, ठीक है ना, एसिड में सॉलिड होता है, किसमें चेंज हो जाएगा? गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ये कैसा है बेटा? सॉलिड है। बात समझ में आ रही है? ये कैसा हो जाएगा? गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बाय द एंड समरी इज दिस, बात को समझने की कोशिश करिएगा। एलिमेंटल वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि जो सॉलिड एलिमेंट्स, जो सॉलिड पार्ट है ना, एलिमेंट्स जो इंप्योरिटी की फॉर्म में प्रेजेंट है, वो उनकी गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? गैसियस फॉर्म में। अब सबसे आखिरी का पॉइंट बचता है बेटा कि जब कोई मेटेलिक ओर है जिसमें से इंप्योरिटीज गैसेस बन करके निकल रही हैं, तो बेटा वो क्या होता है? सरफेस कैसी हो जाती है बेटा? पोरस जैसी हो जाती है। सरफेस कैसी हो जाती है? पोरस हो जाती है, छेद छेद हो जाते हैं। अब आपने छोटी क्लासेस में या कभी भी फर्मेंटेशन सुना होगा। फर्मेंटेशन में क्या होता है बेटा? जो अपनी ब्रेड होती है उसमें अपन क्या देखते हैं? छोटे छोटे छेद हो रहे होते हैं। रीजन बीइंग कि जब उसका प्रोडक्शन होता है तो वो फर्मेंटेशन से होता है और उसमें से गैसेस निकल रही होती हैं जिनकी वजह से वो पोरस हो जाता है, छेद छेद हो जाते हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो बाय द एंड समरी इज दिस। अब आप बोलोगे, अब आप ध्यान से सुनना, अब जब ये पोरस हो जाता है तो जब आप इसको रिड्यूस कराना चाहोगे, अभी तो ऑक्सीडेशन हो रहा था, अब आप आगे स्टेप में क्या कराना चाहोगे? रिड्यूस कराना चाहोगे, तो रिडक्शन क्या हो जाता है? ऐसे पोरस हुए मेटेलिक ओर का रिडक्शन जो होता है वो आसान हो जाता है। क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। अब आप कहोगे सर आसान क्यों हो जाता है? तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना। मान लो कि आपने एक क्या लिया बेटा? पीस लिया। बात समझ आ रही है? ज्यादा खुश मत होना, पीस से मेरा मतलब स्टोन पीस से है। तो आपने एक स्टोन का पीस लिया और बेटा उसकी सेक्शन कटिंग कर दी, ठीक है ना। लेकिन सेक्शन कटिंग करने से पहले आपने उसमें क्या किया? जो फाउंटेन पेन में इंक होती है ना, इंक, उस इंक को उसके ऊपर डाला, उसको सूखने दिया और फिर उसकी सेक्शन कटिंग की। तो बाय द एंड समरी इज दिस, मान लीजिए कि एक स्टोन का ब्लॉक है और वो स्टोन का जो ब्लॉक है वो इस तरह से अभी कटा हुआ अपन को सामने दिखाई दे रहा है, अपन ने उसकी सेक्शन कटिंग कर दी। अच्छा, वहीं पे आपके पास एक फोम का पीस है,
आई रिपीट, वहीं पे आपके पास क्या है बेटा, एक फोम का पीस है, आपने उसके ऊपर भी इंक डाली और इंक डाल के उसकी सेक्शन कटिंग कर दी। तो बाय द एंड समरी इज दिस, जरा ध्यान से देख के बताइएगा जो मैं पूछ रहा हूं, इनमें से किसमें इंक अंदर यूं घेरा बनाती हुई दिखाई देगी? कहने का मतलब है कहां पे इंक अंदर तक पेनिट्रेट की हुई दिखाई देगी? जल्दी से बताइए, स्टोन के पीस में या फोम के पीस में? जल्दी से बताइए, शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी जल्दी, वेरी गुड। तो जो फोम्स होती हैं, बात समझ में आ रही है, उसमें ये क्या कहते हैं, भरी हुई दिखाई देंगी। ये बात समझ में आई? वेरी गुड 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 वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। तो बाय द एंड समरी इज दिस, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जो फोम का पीस था बेटा वो पोरस था और उसमें एक ड्रॉप इंक की कोने कोने तक पहुंच गई। देखना फील आ जाएगी जो मैं कहना चाह रहा हूं ना, कसम से कह रहा हूं फील आ जाएगी। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत शानदार, आपका इमेजिनेशन बस थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए। जो मैं बता रहा हूं फील आ जाएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक ड्रॉप इंक जब आपने फोम पे डाली तो वो जगह जगह फैल गई, अंदर तक फैल गई, ये बात समझ में आ रही है। लेकिन वही एक ड्रॉप इंक जब आपने स्टोन पे डाली तो वो अंदर तक पेनिट्रेट नहीं की। रीजन कि फोम जैसा था, जो पीस ऑफ फोम था वो कैसा था बेटा, पोरस था, जबकि स्टोन पोरस नहीं था। तो इसी तरीके से बेटा अगर और पोरस है तो थोड़ा सा रिड्यूसिंग एजेंट डालोगे, वो कोने कोने तक पहुंच जाएगा और रिडक्शन आराम से हो पाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए और पोरस नहीं है तो हमें ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा, यानी कि ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि ज्यादा प्रोडक्शन कॉस्ट। तो ये मेटलर्जी में इस तरह से और का पोरस हो जाना बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि बेटा उसको आराम से आप रिड्यूस कर सकते हो। जल्दी से कॉपी करिए, जल्दी 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 से कॉपी करिए। लो भाई, साइड में हो गए, और कितना, 7 के, चलिए। हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है बिलो द मेल्टिंग पॉइंट इन द एब्सेंस ऑफ एयर, और दूसरा कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड, जो हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स हैं उनके लिए यूज किया जाता है, और इंप्योरिटीज एलिमेंटल वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। 1998 में आया हुआ क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर कैल्सिनेशन ऑफ मेटालिक ओर? तो जल्दी से बताइए, इट मेक्स द ओर मोर पोरस, द ओर इज हीटेड टू अ टेम्परेचर व्हेन फ्यूजन जस्ट बिगिंस, हाइड्रेटेड सॉल्ट लूज देयर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, सल्फाइड सल्फाइड्स, ठीक है ना? तो मल्टीपल चॉइस दे रहा हूं और 30 सेकंड्स का समय है, जल्दी से बताइए, मल्टीपल चॉइस है, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश 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 शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थोड़ा सा ध्यान दो भाई, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए चलो ठीक है, वेल डन, बहुत बढ़िया, शानदार जवाब। भाई सीधी सी बात है, और को पोरस कर देता है, हाँ। फ्यूजन स्टार्ट होने से पहले ही टेम्परेचर को रोक दिया जाता है, इतना नहीं दिया जाता कि फ्यूजन चालू हो जाए। तीसरा, जितने भी हाइड्रेटेड सॉल्ट है वो वाटर क्रिस्टलाइजेशन अपना क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं। और जब एयर की एब्सेंस है बेटा तो सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड नहीं बनाएगा, सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड नहीं बनाएगा। ये बात समझ में आई अच्छे से, क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात आती है रोस्टिंग की। किसकी आती है बेटा? रोस्टिंग की। तो इस रोस्टिंग का बेटा तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं है। अब जरा इधर मेरी बात को बहुत ध्यान से अच्छे से सुनिएगा। कैल्सिनेशन में हम ओर को हीट करते थे, लेकिन टेम्परेचर को ध्यान रखते थे कि वो मेल्टिंग पॉइंट से कम हो और एयर एब्सेंट हो। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर टेम्परेचर को, ओर को हाई हीट पे, बहुत ही हाई टेम्परेचर तक हीट करते हैं, ध्यान रखा जाता है कि मेल्टिंग पॉइंट यहां पे भी अचीव ना हो, लेकिन ध्यान रखिएगा एयर यहां पे प्रेजेंट होती है। तो पहला पॉइंट जरा ध्यान से देख लीजिए, प्रोसेस जिसमें ओर को हाई टेम्परेचर तक हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ये रोस्टिंग कहलाती है। लेकिन ध्यान रखिएगा मेल्टिंग पॉइंट यहां पे भी अचीव नहीं हो पाता है। ये बात समझ में आ गई? अब रोस्टिंग जो है, पूछा जाता है कि भाई किसके लिए होती है, तो बता दूं, स्पेसिफिक फॉर सल्फाइड ओर। मेनली ये किसके लिए होती है बेटा? सल्फाइड ओर के लिए होती है, ठीक है ना? अब इसमें होता क्या है, आइए जरा वो भी देख लीजिए और समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई मेरे पास जिंक सल्फाइड है, क्या है? जिंक सल्फाइड है, 2 मिनट के लिए मान लीजिए, तो मैं क्या करूंगा बेटा, इसमें एयर पास कराऊंगा, हाँ। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और क्या कहते हैं साथ में क्या निकल जाएगी बेटा? सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाएगी, बोले तो SO2। ये जिंक ऑक्साइड जो है ये मेजर प्रोडक्ट है। क्या मतलब सर? मतलब ये है कि जब भी आप किसी सल्फाइड ओर को, जब भी किसी सल्फाइड ओर को हम हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो मेनली क्या बनता है? जिंक ऑक्साइड बनता है। बात समझ में आ रही है? मेनली क्या बनता है बेटा? जिंक ऑक्साइड बनता है। लेकिन अगर गलती से कोई फर्नेस का टेम्परेचर 500 से भी नीचे चला जाए तो बेटा ये जो ZnS है ये एयर से रिएक्ट करके और क्या बनाता है बेटा? ZnSO4 बनाता है। क्या बनाता है? ZnSO4 बनाता है, जो कि एक माइनर प्रोडक्ट है। तो अगर आपसे कोई बोला जाए कि बताइए रोस्टिंग में बनने वाला मेजर प्रोडक्ट कौन है, तो बता देना बेटा जिंक ऑक्साइड है। और अगर कोई आपसे बोले माइनर प्रोडक्ट क्या है, तो बता देना ZnSO4 है। तो मेनली जिंक ऑक्साइड या यूं कहिए मेटल ऑक्साइड बनता है, ये एक मेजर प्रोडक्ट होता है। आई रिपीट, अगर आपसे कोई बोले मेजर प्रोडक्ट क्या है? मेटल ऑक्साइड। अगर आपसे कोई बोले माइनर प्रोडक्ट क्या है, तो मेटल सल्फेट। पहले इतना कॉपी करके खत्म करिए, फिर आगे बढ़े। पहले इसको कॉपी करके खत्म, यहां पे भी अचीव ना हो। बात समझ में आ रही है? नंबर 1। नंबर 2, एयर की प्रेजेंस होती है।
और इसमें दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, वन इज मेजर, अनदर इज माइनर। मेजर प्रोडक्ट होता है मेटल ऑक्साइड, माइनर प्रोडक्ट होता है मेटल सल्फेट। जल्दी से कॉपी करके खत्म करिए। हरीश ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है बेटा। हरीश, ये क्वेश्चन सुनकर देख करके हमें अत्यंत प्रसन्नता हुई है। वो पूछा है व्हाट इज द मीन बाय HCl। तो हरीश बेटा बस जहां से आए हो बेटा वापस वहीं पर चले जाओ। इस तरह की पैराशूट लैंडिंग मत करो, वो तुम्हारे लिए भी अच्छा है और हम जैसे टीचर्स के लिए भी अच्छा है बेटा, ठीक है। हाँ, तो ये बैच आप जैसों के लिए नहीं बनाया बेटा, ठीक है। तो जहां से आए हो बेटा प्लीज वहां से वापस चले जाओ, बहुत ही नम्रतापूर्वक विनम्रतापूर्वक कह रहा हूं, ठीक है ना। जहां से आए हो वापस चले जाओ बेटा, अब कोई फायदा नहीं है। हार्डली 3-4 लेक्चर और बचे हैं, अब आकर के क्या करोगे बेटा यहाँ पर। चलो ठीक है। और स्पैमर हो तो बेटा रुको, अभी चले मत जाना, ठीक है ना। आए हो तो थोड़ा बहुत मतलब गाली वाली खा के जाओ। बच्चे बीच बीच में देते हैं, जब आप जैसे आ जाते हैं और कुछ भी अंट बोलते हैं तो बच्चे देते हैं प्यारे प्यारे मतलब उत्तर देते हैं, प्रत्युत्तर। तो आए हो तो बेटा अगर स्पैमर हो तो बेटा प्लीज आए हो तो खा के जाना। और अगर स्टूडेंट हो बाई चांस गलती से दूसरे बैच से आ गए हो तो बहुत ही दिस इज हम्बल रिक्वेस्ट कि बेटा जहां से आए हो वहीं से वापस निकल लेना, ठीक है। चलो हाँ जी, बात आती है इंप्योरिटीज की। जरा ध्यान से अच्छे से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्या होता है इस प्रोसेस में, जो मेटल सल्फाइड होता है वो तो मेटल ऑक्साइड और मेटल सल्फेट में बदल जाता है। हाई टेंपरेचर अगर गलती से कम हो जाए, लो टेंपरेचर हो जाए, टेंपरेचर गिर जाए तो तुरंत किस में बदल जाता है बेटा, सल्फेट में बदल जाता है। ये बात समझ में आ रही है। लेकिन इंप्योरिटीज का क्या होता है, क्योंकि एयर है तो एयर की प्रेजेंस की वजह से वो वॉलेटाइल ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। मान लो कार्बन नाम की कोई इंप्योरिटी है तो बेटा वो क्या बना लेगी, छोटू बना लेगी। अगर सल्फर है तो बेटा वो क्या बना लेगी, SO2 बना लेगी। क्या बना लेगी, SO2 बना लेगी। अगर फास्फोरस है तो बेटा वो क्या बना लेगी, P2O5 बना लेगी। बात समझ में आ रही है। अगर वो आर्सेनिक है, ठीक है ना, तो बेटा वो क्या बना लेगा, AS2O3 बना लेगा। अगर वो Sb है तो क्या बना लेगा बेटा, Sb2O3 बना लेगा। तो ये इंप्योरिटीज जो होती हैं ये वॉलेटाइल, बात समझ में आ रही है, ये वॉलेटाइल ठीक है ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। मैं तो कहता हूं अगर कोई हाइड्रोकार्बन है, ठीक है ना, आई रिपीट, मैं तो कह रहा हूं अगर कोई हाइड्रोकार्बन है तो वो भी बेटा ऑक्सीडाइज होकर के CO2 और H2O बना देता है। तो ये सब धीरे धीरे वॉलेटाइल ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब ध्यान से सुनिए, हो सकता है आप में से बहुत से बच्चों के मन में एक विचार आया हो, क्या सर कार्बन अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन में चला गया, हाँ। फास्फोरस अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन में चला गया, हाँ। लेकिन सल्फर अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन में नहीं गया। बात समझ में आ रही है। क्यों नहीं गया सर, रीजन हमने P ब्लॉक पढ़ा था, हाँ सर पढ़ा था। उसमें हमने ऑक्सीजन फैमिली पढ़ी थी, हाँ पढ़ी थी। तो बेटा ऑक्सीजन फैमिली में याद करो हमने ये बात भी पढ़ी थी कि कुछ ऑक्साइड्स होते हैं जिनको हायर ऑक्साइड्स में बदलने के लिए कैटलिस्ट की जरूरत होती है। देखो हर्षल जैन ने सबसे पहले सही जवाब दिया, B2O5, बिल्कुल सही लाला, शाबाश शाबाश शाबाश। अब तो क्या झड़ी लगी हुई है, बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है ना। फैज है, साक्षी, निखिल, रिशु, राहुल, आदित्य, दीप्ति, प्रांजल, ऋतु, चेतन, फैजल, विष्णु, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मोहम्मद, आदेश, हर्षित, वेरी गुड। तो बहुत सारे बच्चों ने अब सही जवाब दे दिया B2O5। तो भाई अगर मेरे पास कैटलिस्ट है तो ये काम होगा। अब मैं वहां पे मेटलर्जी करने बैठा हूं, भाई मेटलर्जी के लिए काम कर रहा हूं, है ना। तो वहां पे कैटलिस्ट लेकर के तो मैं बैठा नहीं हूं कि जब इसमें से SO2 बनने लगे तो उसको SO3 में बदल दें। तो भाई सीधी सी बात है, यहां पे SO2 ही बनकर के रह जाती है क्योंकि यहां कैटलिस्ट नाम का कोई प्रोसेस नहीं है, कोई सब्सटेंस नहीं है, सॉरी। बहुत से बच्चे जब ये बात अपन बोल देते हैं ना तो फिर वो इस पे उतर आते हैं। अच्छा चलो मान लिया उसके लिए तो कैटलिस्ट की जरूरत थी, इसलिए आपने SO2 बनने दिया, SO3 बनने नहीं दिया, मान लिया। इसके पीछे क्या लॉजिक है, तो बेटा याद करो हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ के आए हैं। अब बहुत मैंने आपकी दुखती वक्त पे हाथ रख दिया, मुझे पता है। हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ के आए हैं, तो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ के आए तो उसमें ये भी चीज पढ़ के आए कि जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो धीरे धीरे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है उसमें कमी आ रही है और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो बेटा ठीक है, माना कि इनके ज्यादातर कंपाउंड हायर ऑक्सीडेशन में पाए जाते हैं, लेकिन बेटा ये वहां पे लोअर ऑक्सीडेशन में भी क्या हो रहे होते हैं, आइसोलेट हो रहे होते हैं। ये बात समझ में आ रही है, बिल्कुल सही। IPE इनर पे इफेक्ट पढ़ के आए थे, याद हो तो, बिल्कुल सही जवाब। अब तो पढ़े हो गए या पढ़ने वाले बच्चे हो गए, अब सही है। चलो तो बाय द एंड समरी इज दिस, ये चीज क्लियर हो गई, जल्दी से इसको छाप के खत्म करिए। तो इस प्रोसेस के दौरान, किस प्रोसेस के दौरान, रोस्टिंग के दौरान बेटा जो भी इंप्योरिटीज होती हैं वो वॉलेटाइल ऑक्साइड फॉर्म में ऑलमोस्ट कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। चलिए, रोस्टिंग इज नॉट डन ओनली फॉर सल्फाइड ओर। जल्दी से बताइए ये आंसर ट्रू है या फॉल्स है, जल्दी से बताइए। ये सही है, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, जल्दी से बताइए। शाबाश 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 शाबाश। रोस्टिंग इज नॉट डन ओनली फॉर सल्फाइड ओर, ये स्टेटमेंट सही है, दिस इज ट्रू। अब आप बोलेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा ट्रू है फॉल्स है। देखो बेटा थोड़ा सा मैंने यहाँ पे एक क्या कहते हैं हिंट दिया था, क्या लिखा था मैंने, स्पेसिफिक फॉर सल्फाइड ओर। कहने का मतलब है सल्फाइड ओर के लिए स्पेशली यूज होता है। तो इस स्टेटमेंट का मतलब यह है कि सल्फाइड के लिए ज्यादातर यूज होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ओनली फॉर सल्फाइड। मैंने यहाँ पे ओनली नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा, स्पेसिफिक फॉर सल्फाइड ओर। बात समझ में आई, इसीलिए मैंने वो स्टेटमेंट आपसे पूछा था। मैं देखना चाहता था कि आपने ये लाइन ध्यान से सुनी या नहीं सुनी। तो स्पेसिफिक फॉर सल्फाइड ओर का मतलब है कि भाई वैसे औरों के लिए भी होता है, लेकिन ठीक है ये स्पेसिफिक है, किसके लिए, सल्फाइड्स के लिए, ओनली नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तो अब ओनली नहीं है तो फिर ये किसके लिए होता है, आइए जरा देख लेते हैं, बहुत ध्यान से देख लेते हैं। ये बेटा FeO है। अच्छा नेचर वाइज कैसा होता है सर, बेस होता है, ठीक है। अब बेटा ये बेस है
तो आयरन जो है ज्यादातर जमीन में से निकलने वाली चीज है, अर्थ क्रस्ट, तो इसके साथ इंप्योरिटीज के नाम पे सिलिशियस इंप्योरिटी होती है। अब सिलिशियस इंप्योरिटी का मतलब है बेटा SiO2, अरे हाँ या ना? SiO2 नेचर वाइज कैसा होता है बेटा? एसिड होता है, लेकिन मजे की बात है क्या? इंप्योरिटी है। और FeO क्या है बेटा? मेन ओर है। बात समझ में आ रही है? ये कौन है बेटा? इंप्योरिटी है। ओके, और ये कौन है? ये बेटा मेन ओर है। 2 मिनट के लिए मान लो। तो अब एसिड को क्या पसंद है बेटा? बेस पसंद है। एसिड को क्या पसंद है? बेस पसंद है। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे बेटा, और क्या बना लेंगे? FeSiO3 बना लेंगे। अब बेटा FeSiO3 बना लेंगे तो इसमें सर मुसीबत क्या है बेटा? FeO में से Fe निकालना काफी आसान था, लेकिन FeSiO3 में से Fe को निकालना थोड़ा मुश्किल है। तो सर उससे क्या फर्क पड़ता है? प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट अगर बढ़ जाएगी तो यही हमारे लिए सबसे ज्यादा मुसीबत वाली बात है। तो बाय द एंड समरी इज दिस, हमें इसके फॉर्मेशन को रोकना है। बात समझ में आ रही है? हमें इसके फॉर्मेशन को रोकना है। हम नहीं चाहते कि ये FeSiO3 बने। तो बाय द एंड समरी इज दिस, बहुत ध्यान से सुनिएगा। होता क्या है? FeO को कैल्सिनेशन के दौरान, सॉरी रोस्टिंग के दौरान एयर से रिएक्ट करा करके Fe2O3 में बदल देते हैं। सर उससे क्या होगा बेटा? ये रिएक्टिव होता है और ये अनरिएक्टिव होता है। कहने का मतलब है Fe2O3 अगर आप सोचो कि ये SiO2 से रिएक्ट करेगा तो आंसर इज नो रिएक्शन। तो हमें बेसिकली क्या करना था बेटा? FeSiO3 को बनने से रोकना था। तो इसलिए हमने क्या किया? FeO को Fe2O3 में बदल दिया। तो बेटा हाई टेम्परेचर पर FeO को Fe2O3 में बदल दिया। क्या ये एक तरह का रोस्टिंग नहीं है? हाँ सर, ये बिल्कुल रोस्टिंग है। तो इस तरीके से हमने क्या किया? प्रोडक्शन कॉस्ट को कम कर लिया। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है भाई? चलिए इसी तरीके से सेम फॉर किसके लिए बेटा? ये मान लो CO2O है, तो इसको बेटा रिएक्ट करा करके CuO में कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो ये बेटा फाइनली यूज किया जाता है नॉन सल्फाइड ओर के लिए भी यूज किया जाता है। जल्दी से कॉपी करके खत्म करिए।